एयर कनेक्टिविटी बेहतर हुई है, एम्स, IIM, IIT, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, हर घर नल की योजना और योजनाओं की एक लंबी श्रृंखला लगातार आपकी माननीय सांसद संसद में हमेशा इन विकास के मुद्दों पर बोलती थी, मुद्दों को उठाती थी, यहाँ के विकास के मुद्दों को लेकर के संसद में लड़ती थी। और भाइयों बहनों, आज परिणाम है कि 2-7 जनपद में भी केंद्र की योजनाएं दिखाई देती हैं, लेकिन राज्य की योजनाएं गायब हैं। याद करिए कि कांग्रेस 55 वर्षों में कुछ नहीं कर पाई। मोदी जी ने मात्र 9 वर्ष में 12 करोड़ परिवारों को एक शौचालय दे दिया। 12 करोड़ का मतलब 1200 लाख परिवारों को, 1200 लाख परिवारों को। भाइयों बहनों, 4 करोड़ गरीबों को एक आवास दे दिया। 4 करोड़ गरीबों के घर में फ्री में बिजली के कनेक्शन पहुंचा दिए। 9 करोड़ 60 लाख गरीबों को फ्री में उज्ज्वला योजना के रसोई गैस के सिलेंडर उपलब्ध करवा दिए। 5 लाख लोगों को दे दिया। और भाइयों बहनों, हमारे नौजवानों के लिए स्टैंडअप की योजना, स्टार्टअप की योजना, डिजिटल इंडिया की योजना, मिशन रोजगार की योजना, और जो संकट का साथी है, जब दुनिया के अंदर संकट आया कोरोना की, मैं आज ही समाचार पत्र पढ़ रहा था, अमेरिका में, चीन में कोरोना के मामले तेजी के साथ बढ़ चुके हैं, लेकिन भारत सुरक्षित है क्योंकि मोदी जी ने 2 ऐसी वैक्सीन दी जिसने वैक्सीन लिया, कोरोना समाप्त। 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ दिया। भाइयों बहनों, मोदी जी के नेतृत्व में ये नया भारत विकास भी कर रहा है, सुशासन का लाभ भी नागरिकों को दे रहा है, सुरक्षा भी प्रदान कर रहा है और आपकी आस्था का भी तो सम्मान कर रहा है। याद करिए, कांग्रेस की सरकार ने रामनवमी को यहां कर्फ्यू लगा दिया था, रोक लगा दी रामनवमी के जुलूसों पर, लेकिन हम लोग 500 वर्षों की जो समस्या थी, आज यूपी में डबल इंजन की सरकार है, मोदी जी का नेतृत्व है, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य कर रहा है। भाइयों बहनों, हो रहा है ना? और आप देखिए, ये कांग्रेस के लोग क्या कहते हैं? कहते हैं राम और कृष्ण हुए ही नहीं। यानी ये राम और कृष्ण के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करके हम सबके भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हमारे तो प्रत्याशी का नाम ही रामविलास है, हमारा संबोधन ही राम राम है, यानी पैदा होते भी राम राम और अंतिम यात्रा भी राम राम सत्य है करके ही निकलती है। गांधी जी ने भी अंतिम समय में हे राम जी कहा था ना, लेकिन कांग्रेसी कहते राम जी, यानी सबसे पहले केवल एक कांग्रेसी ही पैदा हुए थे, इससे बड़ा झूठ और क्या हो सकता है? इसीलिए मैं आपके पास आया, आपसे कांग्रेसी केवल माफिया पालते हैं, बजरी माफिया, भू माफिया, पशु माफिया और अपराध में सरकार के संरक्षण में बड़े हुए माफिया। और भाइयों बहनों, इन्हीं माफियाओं का इलाज हम उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। अच्छा लगता है ना जब उत्तर प्रदेश में माफिया का इलाज होता है? ऐसा लगता है? अगर बीजेपी की सरकार होती तो माफिया नहीं पनपते। और भाइयों बहनों, याद करिए 5 वर्ष पहले जब श्रीमती वसुंधरा राजे जी के नेतृत्व की सरकार थी,
जनता की सुनवाई होती थी, विकास भी होता था और साथ साथ सुरक्षा का बेहतर वातावरण भी था। और इसीलिए आज हम आए। सुरक्षा, सुशासन और विकास के लिए बीजेपी आवश्यक है और आपकी आस्था का सम्मान करने के लिए भी बीजेपी आवश्यक है। ये डबल इंजन की सरकार होगी, डबल स्पीड से कार्य होगा। और भाइयों बहनों, इसी के लिए आज हम आए आपसे कहने के लिए, आपके उत्साह को देख करके सचमुच ये बहुत अच्छा लगा कि आपने श्री रामविलास मीणा जी को अभी से तय कर लिया है कि चुनाव जिता करके भेजेंगे। सहमत हैं भाइयों बहनों? और मैं भी यही कहने के लिए आया हूं। अब किसी को संदेह है तो वो क्या मैं राम मंदिर बनने में किसी को कोई संदेह तो नहीं है ना? सब लोग मानते हैं अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है ना? और 22 जनवरी 24 को प्रधानमंत्री जी 500 वर्षों के बाद रामलला का विराजमान भी राम मंदिर में करेंगे। आप बताइए कितने लोग अयोध्या में इच्छुक हैं? भाइयों बहनों, मैं आपसे अपील करूंगा, रामविलास मीणा जी को और दौसा विधानसभा संसदीय क्षेत्र में जितने भी